जो अग्नि में निकले हैं, अग्निवीर में BSF। हालांकि इनके तो दोनों बालक साहू जी के आम खीरा वाले के लिए दोनों बालक ने जो डेट तारीख दी थी, दोनों बालक तो अग्निवीर में ही और एक BSF में। और हमारे तुमन वाले भैया परमानंद भी भैया ने बहुत मेहनत करी। इसके पापा बहुत मेहनती हैं, इसकी माता जी सदा इनने सपना देखा था। एक हमारे आजू बाजू में एक पहला लड़का जो हुआ था, उस दिन परमानंद घर पे आया था, बेटा घर पे रुका थे, बहुत बढ़िया। और इनके भी दोनों बालक BSF में निकला है, वो भी आया और ये भी आया, ड्यूटी ज्वाइन करके रैली निकाल के। और विदिशा जिला लगता है आपका, विदिशा जिले में रैली निकाल गए और पहले नंबर धाम पे आया। अभी घर नहीं गया, रैली के बाद में माँ के पिता के पैर छूके मैं पहले धाम पर जाऊंगा जहां से मेरी नौकरी लगी है। और दोनों बेटों की एक साथ लगी है, दोनों बेटों की एक साथ एक ही दिन। पहला BSF में है, ये अग्निवीर में, और ये भी परमानंद भैया भी अग्निवीर में निकले। दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और सिद्ध बाबा की इन पर कृपा है। और इनकी ड्यूटी ऐसी बनी रहे कि जी आगे चल के पूर्णता अपना नाम पूरे मध्य प्रदेश का सोमनाथ जिले का नाम रोशन करे। और पूर्णता भगवान की इन पर कृपा है, माता पिता की संघर्ष है। सबसे पहली बात तो ऐसे ही इसके पापा है, क्या नाम, अमन साहू। अमन साहू के भी परमानंद जैसे माता पिता है, इतना सीधा है इनका पिता। उस दिन बालक परीक्षा देने गया तो यहाँ 1 घंटा न रो रहा है कि महाराज जी मुझे जो बताओ मेरे दोनों बेटा निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। मैंने कहा दृढ़ विश्वास है, यदि पर्चा में डेट तारीख डाल दी तो निकलेंगे, इसको कोई हटाने वाला नहीं है। लेकिन ये कहने लगा एक तो ज्वाइनिंग होगा, एक की मना कर दी कि अग्निवीर बारे मना कर दी गई। भले ही मना हो जाए, मैं खड़ा हूँ। दूसरे दिन बाद इसको फोन आ गया कि आपकी ज्वाइनिंग है, ट्रेनिंग पे जाओ। ये खुशी के मारे दोबारा आ गया। तो ये बाबा का है, यदि आप अपन मानते हैं तो पत्थर में भी भगवान कहते नहीं है। आस्था विश्वास, यदि पता था पहला दे के खम्मा में भगवान बैठे, तभी उसने कह दिया था कहाँ कहाँ ढूंढेगा तू मेरे लिए। बोले शिव महाराज की जय हो। राम एक मासा भी रखते ना, 2 हार उठा देना। अशोकनगर जिले का तुमैन में दंडवतियापुरा में ये भैया रहते हैं। महाराज जी के गांव में हमारे प्रिय महाराज जी मडवाले महाराज जी, सबका इन पे गुरु महाराज का सबका आशीर्वाद है। इसने आज तुमैन का पूरा नाम रोशन किया है। तो एक बार जोर से ताली से 2 अग्निवीर चक्र को स्वागत है सिद्ध धाम आमखेड़ा पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मेरे साथ बोलो, ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के आरो वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तान। ठीक है, मैं अग्निवीर परमानंद कुशवाहा, ग्राम तुमैन का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए ये सभी सिद्ध बाबा की कृपा से मैं सफल हो पाया हूँ। ठीक है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, जय बोलिए सिद्ध महाराज की। मेरा नाम अमन साहू है, मैं आमखेड़ा सूखा से आया हूँ। मेरी ट्रेनिंग पुणे महाराष्ट्र में हुई थी, अब मेरी पोस्टिंग हो रही है नागालैंड में। नागालैंड में तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ है बेटा? मेरी पोस्टिंग है जोधपुर, राजस्थान। राजस्थान, तुम्हारी नागालैंड में। ठीक है, दोनों के लिए जोरदार ताली से स्वागत। और तुम भी तुम्हारे बच्चों को ऐसी शिक्षा देना। पहले अपन डराते कि कितने सेना में भर्ती करने, राजस्थान में तो हर घर से है, एक घर से। इसके चाचा भैया ताऊ इसके घर से 6 कितने हैं? 6 जने हैं। और ऐसा घर नहीं है यदि 1 बटालियन तैयार करी जाए तो गांव में से ही हो जाए इनके 2 बटालियन। एक घर से 6 जने हैं सेना में।
वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, करौली। ये हमारे गार्ड साहब हैं, इनके चाचा हैं, भैया है, ताऊ जी हैं। 4 साल ड्यूटी करने के बाद ये भी आ गया। तो पूर्णतः सेना में जाने से डरना नहीं चाहिए। सेना में रहने से 2 सेवा होती है, एक तो मातृभूमि की सेना होती है और दूसरा जीवन सदा पूर्णता मातृभूमि के लिए, उनके लिए, और जो चले गए उनके लिए, और जो रहे उनके लिए, सबकी रक्षा के लिए प्राण दान भी देते हैं। तो आदमी कुछ नसीब होते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलता है मातृभूमि पे प्राण दान निछावर करने के लिए। मैं तो ये कहूंगा कि हर घर से एक सेना में निकलना चाहिए पूर्णता। बोलिए सत्य महाराज की, हर घर से एक बच्चा को ऐसा तंत्र करो कि पूर्णता निकले। एक वो वाला फैन ले आओ। बोलिए सिद्ध महाराज की जय, ब्रह्मगौड़ बाबा की जय, आमखेड़ा धाम की जय। जैसा कि आप सब लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हो, देख रहे हो कि बाबा के यहाँ दरबार में इन्होंने, भैया ने अर्जी लगाई और बाबा ने उनकी अर्जी स्वीकार करी, और आज पूरे अपने आंखों से देख सकते हो कि तो बाबा की कृपा जिस पे हो जाती है उसका काम सफल हो जाता है। ऐसे अपने देश के वीर जवानों के लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आगे इसी प्रकार ये अपने देश का, अपने गांव का, माता पिता का और धाम का, इन सबका आप नाम रोशन करें। और इसके बाद दोनों के पिताजी इधर आ जाए, दोनों के पिताजी जाओ जाओ, खुश दोनों के पिताजी, माता का, दोनों का पिताजियों का बहुत बहुत आभार है कि तुमने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी। और सही है, ये बात हकीकत है कि आप अपने लक्ष्य से कभी मुड़ियो मती। दिखाई दे रहा तो डाल दिखाई दे रही थी, तो द्रोणाचार्य गुरु ने पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, कि मुझे केवल आग दिखाई दे रही है। तो जिसने अपना लक्ष्य साध लिया वो पास होकर रहता है। चला ऊपर कर दो थोड़ा सा, जा ढीलो कर राम। इसलिए बहुत बहुत आप दोनों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक माला और दे देना राम। आगे सेवक तो हैं ही, सिद्ध बाबा के सेवक हैं और परम सेवक बने रहे। कल घर जा रहे थे, जमीन रोक दो मत कब देखा राम। बोली सिद्ध महाराज की। अब थोड़े सेकंड की सभी फूलों के साथ स्वागत करेंगे। सभी लो, सबको दे दो थोड़ा सा, भगवान इन पे कैसी कृपा बने रहे। कि परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से। भैया और अनिल अमन साहू प्रसाद पालिया, सब लोग भंडारा पाकर जाएं, प्रसाद पाएं और जैसा समय लगे बैठना। अभी हमारे एक की अर्जी पूरी हो गई है, तो उसका भंडारा था आज, उसकी देखें, और फिर झाड़ा लगाएंगे। तो आपके भी कोई घर के हो वो भी झाड़ा लगवा के जा सकते हैं। बोलिए सिद्ध महाराज की जय, ब्रह्मगौड़ महाराज की जय। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। गुरु द्रोणाचार्य, कौरवों के पास कितनी भीड़ थी? कौरवों के पास सबसे ज्यादा सेना थी, कौरवों के पास सबसे ज्यादा सेना थी, लेकिन जीत किसकी भाई? तो तुम ये मत सोचो तुम्हारे संगे ज्यादा आदमी खड़े हो जीत तुम्हारी होगी, ये कभी हो नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे संगे संख्या भले ही कम होए, लेकिन तुम्हारे संगे शंख बजाने वाला हो तो तुम्हारी जीत निश्चित है। संख्या भले ही कम होए, लेकिन शंख बजाने वाला होए जो तुमको भव सागर से पार कर दे, आपकी जीत निश्चय है। ये दृढ़ विश्वास के साथ मैं कहता हूं। ये आमखेड़ा धाम भी एक छोटा सा धाम था, यहाँ इतना सब चबूतरा था, कुछ भी नहीं था। हमने ये छोटे से सेवा कर रहे हैं। 5 बेर हमारी गाड़ी खुद, 2-3 बेर तो हमारी भैंस से बच गए नदी में, लेकिन हमने आना बंद नहीं किया। डॉक्टरी करते तब भी आते, और आज संन्यास ले लो तब भी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, राम बनने के लिए वन को जाना पड़ता है। और बीच में यदि जटायु मिले, राक्षस मिले और रावण मिले तो उनका उद्धार करना पड़ता है। तो हमारे बीच में भी बहुत से आए थे, हमने तो अंगद जैसे पैर रोक दो तो हटाने वाले नहीं है। आज कोई पूछता नहीं था,
आज कोई पहले कोई पूछता नहीं था आवा की, और मेरी कोई औकात नहीं है थी मैंने कि मैं कुछ कर पाऊं। मेरे सिद्ध बाबा ने आमखेड़ा धाम में वो कार्य किया क्या, तो बागेश्वर में हुआ क्या आमखेड़ा धाम में, जो निःशुल्क मोटरसाइकिल बटी थी 51 एक कन्या में आदमी को पसिया जाते विवाह करने में, जो 51 कन्या, तू मैन की भी गुड़िया थी, एक दो थे, कल ही मिले थे हमारे लिए, पूर्णता वो बिटिया मिल गई, बहुत खुशी हो रही। कैसी है, बढ़िया कही जाई, गाड़ी से घूम रहे हैं, कागज जब आए थे ले लो। हाँ तो सबकी, इसलिए बाबा का नाम तो तुम भगवान का नाम लो, बाबा का नाम लो। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं मंदिर का फोटो लागो आप। आज जो मंदिर इतना भव्य बनवाया है, तो किसने बनवाया है? उनने। मैं जाके ले नहीं कह रहा तुम स्टेटस लगाओ, अरे तुम नहीं हो, नहीं आ पा रहे तो बाबा को फोटो है तो प्रणाम वहीं से कर लो कि बाबा हमारी अर्जी जो से स्वीकार करो, तो अभी तुम्हारे काम कर देगो। एक राजा था, राजा ने चढ़ाई करी, उस राजा के लिए परमवीर चक्र प्राप्ति हुआ, उस राजा को हरा दिया, और राजा के पास मणि थी, वो मणि उसको द्वारकाधीश नाथ पे ले जा रहा था चढ़ाने के लिए, और राजा को पकड़ लिया सभी सैनिक ने, वो मणि उस तालाब, बोला द्वारकाधीश मैं तो नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन तुम तो मेरे पास आ सकते हो। वो मणि ले गए, राजा ने उसको पकड़ा, राजा ने कहा कि वो मणि कहाँ है, कि मैंने द्वारकाधीश को चढ़ा दी, तो द्वारकाधीश तो जहां आए नहीं है, कुछ नहीं तेरा सर धड़ अलग से कर दिया जाएगा, यदि कहीं वो मणि द्वारकाधीश का न मिली तो मुझे मार देना। राजा को पकड़, राजा ने वो जिस राजा को हराया था वो राजा को पकड़ के ले गए, उनने जाकर देखा तो वो द्वारकाधीश की माथे पर मणि लगी थी, वहीं उसने प्रणाम किया, उसने कहा कि आज से राजपाट मैंने भी छोड़ा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रताप भानु जैसे भी हार जाते हैं कपटी मुनि के भेष में। पहले तब से आदमी महान बनत, तो अब तो महाराज बनने में कोई ज्यादा नहीं है, 10-20 रुपया पीरो जंगल ले लो, एक कुर्ता पहन लो, एक दाढ़ी रखा लो, भले ही कछु ना तो 3 चीजें सीख लो कि तुम्हारे घर में परेशानी है, कलेसरी सब ऐसा ही हो गई, तुम पुजल लग गई। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम पे उनकी गति क्या होती है, जैसा काल नेमी की भई थी, हनुमान जी ने गुरु दीक्षा दी थी काल नेमी में, दोना घर पर्वत ले गए थे तब कि पहले तो दक्षिणा बाद में दूंगा, पहले गुरु दीक्षा ले लो पहले। तो ऐसी हाल होता है, तो पहले पा के लिए बचे रहो, कर्मों का फल अच्छा मिले ना मिले। आज मैं बार बार आपसे कहता हूं कि यदि मैं जब गद्दी पे बैठ के कोई कर्म करूं, वीर अग्निवीर जो सेना में भर्ती हुए हैं धाम से, तो इनके माता पिता के लिए उन्होंने नाम रोशन किया, तो आज इनके नाम उजागर हो रहा है। और दूसरे अलावा इनके पिता का नाम, तो इनके पिता गर्व से फूल रहा है कि मेरे मोटा मोड़ा ने अच्छा काम किया है। और एक पिता वो है, वो रो रहा है रात में, कह रहा मोड़ा ने 4 पौवा पी है। इतनी है अपन लोकल में तो अपने समय नहीं मिल पाए। तो आप सबसे एक काम आस्था हो रही है, बासी, इंदौर, उज्जैन, तो ये सभी लोग एक कामना, आप सिद्धि तो सबका है, लेकिन उस भाव के साथ आप आदर के साथ सम्मान के साथ किसी के साथ भावनाओं से पूर्णतः अर्जी लगाओगे तो आपके कार्य सभी सफल होंगे। लेकिन आपको एक दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा कि हमारे लिए पूर्णतः गुरु द्रोणाचार्य नहीं बनना है, हमारे लिए पूर्णतः विश्वामित्र बनना है। यदि नमस्कार जिसके अंदर मानसिकता, मन से, तन से, धन से जिसके अंदर नवन है, वो व्यक्ति आगे बढ़ने से कोई उसको रोक नहीं सकता है। तुम उसके बारे में कोई सोचता रहे, तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहता रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम तो ये देखो तुम्हारे बारे में प्रभु क्या कह रहा है, गद्दी में बैठ के तुम क्या कर रहे हो। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि आज जो मैं जहां पे बैठा हूं, यदि कोई गलत कर्म मुझसे भी हो जाएगा तो वो दंड मुझे भी मिलेगा जो तुम्हें मिलता है। तो इसलिए भगवान से डरो और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए सिद्ध महाराज की। इसी बीच हमारे यूट्यूब जी और उनकी टीम का स्वागत है। बहुत अच्छे अपने मैनपुर गांव में हम यज्ञ में गए थे और हमारे पुरुषोत्तम दास महाराज जी हमारे धाम पर 3 बार घूम चुके हैं, उनका बहुत स्नेह हम पर है। और इसी बीच हमारे अपने यूट्यूब पर धर्मेंद्र भैया जी, धर्मेंद्र रघुवंशी, इन पर भगवान राम की कृपा, परिवार की कृपा, सब जनों की कृपा है। तो ये संग में टीचरगिरी भी करते हैं और संग वीडियो भी सबको हंसाते रहते हैं, मस्ती कराते रहते हैं और अच्छा इनका नाम है। और पूरी परिवार के लिए फूफा जी पहला दो कवर
आया इनका स्वागत करें, बंधन है आपका। आइए आया इधर आओ, आओ आओ तीनों जाओ। महाराज इसकी आवश्यकता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किस लिए नहीं है कि सम्मान तो सबका होना चाहिए, ये मनुष्य होनी है। एक वो था जो भीष्म पिता गंगा पुत्र होते भी 6 महीना बाणों पर लेटा रहा था। एक वो जटाऊ था जिसको भगवान राम की गोदी में प्राण त्यागे थे। तो सम्मान तो होना जरूरी है, भगवान की कृपा क्योंकि एक आशीर्वाद स्वरूप है। जो पुलिस महाराज की जय हो। आज बढ़िया भंडारा था। भंडारे में क्या था आज? खीर पुड़ी और हाँ मार साहब भी पाएंगे भाई। पुलिस महाराज की जय। और बढ़िया हो। छोटू एक और छोटू वो क्या है? अच्छा 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 बहुत बढ़िया। तो अब सभी जो उज्जैन के, महाराष्ट्र के, दिल्ली के सभी भैया इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप थोड़ा जो इंटरव्यू लें तो दे देना आप किसी को। पुलिस महाराज की जो हमारे 2 धाम से परमवीर चक्र निकले हैं अग्नि में, अग्नि चक्र अग्निवीर में, ये तुमेन से परमानंद जी कुशवाहा जी, ये अमन साहू जी आमखेड़ा विदिशा जिले से। पुलिस महाराज की जय। कि जिनके रखवाले हैं राम उनके कौन बिगाड़े काम, जिनके रखवाले हैं काम उनके कौन बिगाड़े काम, जिनके रखवाले हैं राम उनके कौन बिगाड़े काम, जिनके रखवाले हैं बाबा उनके कौन बिगाड़े काम, जिनके रखवाले हैं बाबा उनके कौन बिगाड़े काम। और क्या करेंगे? भगवान जब कृपा करता है तो क्या होता है? कृपा सलोना कृपा करे तो माटी भी बन जाए सोना, कृपा सलोना कृपा करे तो माटी भी बन जाए सोना, कृपा सलोना कृपा करे तो माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे तो माटी भी बन जाए सोना। भगवान अजाऊ भाव, उसके लंबे हाथ है, बिन पग चले बिन कान देखे नाना विधि करे। भगवान के दर्शन करने सुधर जाते तो दुर्योधन सुबह उठ के दर्शन करा तो कृष्ण भगवान के। बिन सत्संग विवेक न हुई राम कृपा बिन सुलभ न कोई। सत्संग पाएगा तभी आदमी सुधरेगा, नहीं दर्शन से तो प्रतिदिन उठ के ही कृष्ण भगवान के दर्शन करो तो दुर्योधन। और एक वो पुत्र था जो विदुर दासी का पुत्र होते हुए पूर्णतः भगवान उसके छिकला खाने गए थे। तो इसी भगवान क्या है कि मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। जिनके मुख में सी उनके बन जाते हैं सब काम, जिनके मुख में सीताराम उनके बन जाते सब काम, जिनके मुख में सीताराम उनको मिल जाते हनुमान, जिनके मुख में सीताराम उनको मिल जाते हनुमान। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सदा बचाते। बरसात होती है छत पे बर्तन धर देते हैं, कोई को टप धरवे, कोई की कड़ाई धरिए, कोई को मग्गा धरवे। अब जिसकी जैसो बर्तन है वो हिसाब से भर जाता है, और जिसमें जैसो भगवान ने बुद्धि दे रखी है अब बुद्धि को सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। आज सबसे ज्यादा अपन ईर्षावादी बीजी हैं, जो भैया आगे बढ़ रहा है जा रोकेंगे, जो भैया आगे बढ़ रहा है जा रोकेंगे। ज्यादा कहीं नहीं, मोहल्ला ही में काम है और कहीं और तो सब आओ जी आओ जी, अध्यक्ष गए तो बोले तुमसे जो कोई नहीं है, तो बहुत बेकार है हो। ये अंदर इसको हेरो क्या ईर्षा, ईर्षा के कारण अपन खत्म नहीं कर सकते ईर्षा। जब मैं नहीं कह सकूं कि ईर्षा, क्योंकि कृष्ण थे तो कंस था, राम थे तो रावण था, तो ईर्षा कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ अपनी भावना को सुधारो, दूसरे की भले ही सुधरे या ना सुधरे। बोली श्री महाराज की जय। आज का भव्य भंडारा, अब दरबार लगा रहे हैं अपन सभी, और लखवा कैंसर वाले जो कैंसर वाले हैं साइड में खड़े हो जाए, जो ठीक हो गए हैं लखवा कैंसर वाले। बोली श्री महाराज की जय। अब मार साहब जी बढ़िया प्रसाद पाना और भंडारा पाना और सबसे मिल लेना, और जाओ जब कह के जाना, मिल के जाना।